5 ऐसी गलतियां जो आप ना करें वरना आपको हो सकता है वेरिकोसील। पहली गलती के बारे में जान के आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि वो गलतियां 90% लोग, जी हाँ 90% लोग भारत में और इवन भारत के अलावा बाकी शहरों में भी लोग कर रहे हैं। क्या है वो गलती, मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, मैदा का सेवन। जितनी भी मैदा से बनी चीजें हैं, आप जब उनका सेवन करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोक करते हैं, आप फ्राइड फूड जितना भी खाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है जिसका परिणाम आपको वेरिकोसील के नाम पर भुगतना पड़ सकता है। यानी कि आपको वेरिकोसील की समस्या हो सकती है अगर आपने समय रहते इनका सेवन कम नहीं किया तो या बंद नहीं किया तो। बात करते हैं दूसरी गलती की, और वो दूसरी गलती क्या है, रात को देर से भोजन करना। अब आप कहेंगे ये गलती कैसे हुई, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप रात को 10 बजे या 11 बजे तक भोजन कर रहे हैं तो ये सोचिए वो पचेगा कब। 3 से 4 घंटे कम से कम पचने में लगते हैं। तो अगर हम 4 घंटे मान लेते हैं और आपने रात को 11 बजे भोजन किया है तो 12, 1, 2 और 3 बजे तक आपका जाके भोजन पचेगा। उसके बाद लगभग सुबह के 6 या 7 बजे आप उठ जाते हैं, तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को कितना फ्री टाइम मिला रेस्ट करने के लिए? 3 बजे से 6 बजे तक या 7 बजे तक। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी नींद किसी दिन डिस्टर्ब हो जाती है, आपको कहीं जाना पड़ जाता है या आप रात को देर से सोते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो, तो पूरे दिन कितना परेशान रहते हो। और इसी तरीके से अब ये सोचिए कि जब आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स को फ्री टाइम नहीं दे रहे रेस्ट करने के लिए, तो वो कितना परेशान रहते हैं। और इसी परेशानी के कारण ही आपके शरीर में बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो रात को लेट भोजन करने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है आपका इनडाइजेशन, जिसकी वजह से वेरिकोसील का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ये दूसरी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है। आपको कोशिश करना है कि आप शाम को 6, 7 या 8 बजे तक अपना खाना खा लें, ताकि जब आपका सोने का समय होगा 10 या 11 बजे तक, तब तक वो काफ़ी हद तक डाइजेस्ट हो चुका होगा और आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स को रेस्ट करने का टाइम मिलेगा ताकि वो स्वस्थ रह पाएंगे। 2 गलतियां अच्छे से समझ आई। बात कर लेते हैं तीसरी गलती की। तो तीसरी गलती होती है कि खाना एक तो लेट खा रहे हैं, और जो खाना लेट ना खा के समय पर भी खाने की कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर एक और दूसरी आदत देखी जाती है, ओवर ईटिंग। यानी भूख से ज्यादा खाना। स्वाद लग रहा था, 2 रोटी और एक्स्ट्रा खा गए। इसकी वजह से क्या होता है, इनडाइजेशन अगेन, यानी आपका भोजन ठीक से पच नहीं पाता है। कोलाइटिस की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है, पेट खराब अक्सर रहता है, गैस बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो फाइनल रिजल्ट देखा जाता है वो होता है वेरिकोसील। क्योंकि वेरिकोसील का सबसे बड़ा कारण होता है आपका इनडाइजेशन और कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन। तो आपको तीसरी गलती जो नहीं करनी है वो है अत्यधिक नहीं खाना है, यानी भूख से ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आप 5 रोटी खाते हैं तो कोशिश करें 4 रोटी खाएं। 1 रोटी की भूख अपने पेट में रहने दें ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए, आप एक्टिव रह पाएं और हेल्दी रह पाएं। चौथी गलती के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ नीचे की ओर खींचती है। और मेल के जो टेस्टिकल्स होते हैं, पुरुषों के जो अंडकोश होते हैं, वो नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं और ग्रेविटी की वजह से खिंचाव उसमें और ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अगर आप अंडरवियर ठीक से वियर नहीं कर रहे हैं, लंगोट या सपोर्टर वियर नहीं कर रहे हैं, खास तौर पर अपने वर्कआउट के टाइम या जब आपका वर्किंग आवर्स है, अगर आपकी खड़े रहने की जॉब है जिसमें आप काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, तो उसमें अगर आप लंगोट या सपोर्टर वियर नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं पांचवी गलती की। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी खड़े रहने वाला जॉब प्रोफाइल है, चाहे फिर वो टीचर हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कोई आर्मी का ऑफिसर हो सकता है, जिनको खड़े रहने की ड्यूटी करनी होती है, वहां पर ज्यादातर हम क्या गलती करते हैं कि कई कई घंटे खड़े रहते हैं। आपको कोशिश क्या करनी है कि 2-3 घंटे के बीच में थोड़ा सा पॉज, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट आप बीच में बैठ जाइए कहीं पर भी, क्योंकि लगातार खड़े रहने की वजह से भी आपके पेल्विक एरिया में काफ़ी खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ ये 5 गलतियाँ आपको अच्छे से समझ आई होंगी जो आपको नहीं करनी, जिससे
आप अपने आप को वेरिकोसील से बचा सकते हो। और अगर आपने ये गलतियां कंटिन्यू रखी तो आपको वेरिकोसील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।